सभी का इस न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के पार्ट 7 को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे गुलाम का नियम, जिससे अनेक प्रकार के सूत्र प्राप्त हुए थे और उसमें एक शब्द आया था एप्सिलॉन नॉट। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। चलिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालते हैं। तो हम जानते हैं गुलाम के नियम से F इक्वल टू क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट के पदों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R का स्क्वायर। अब इसको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालने के लिए तो इसको इधर आ जाएगा, तो भगे में है तो इधर आ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ये गुणे में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, भगे में। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 1 बटे में 4 पाई। अब यहाँ से F आ गया तो आ जाएगा 4 पाई F इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R का स्क्वायर। अब यहाँ से इसका मात्रक निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाले तो 1 का कोई यूनिट नहीं होता है। Q1 क्या है, आवेश, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो यहाँ से इसका मात्रक लिख लेंगे कूलाम। अब इनटू Q2 है, Q2 का भी मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो इसका भी हम लोग मात्रक क्या लिख देंगे, कूलाम। बटे में 4 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है, F है, F का यूनिट होता है क्या, न्यूटन, यहाँ से इसका मात्रक क्या लेंगे, न्यूटन। R क्या है, दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम का कूलाम से गुणा होगा तो लिख सकते हैं कूलाम का क्या, स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, न्यूटन इनटू मीटर का क्या, स्क्वायर। इसी को अगर हम प्रतीक रूप में लिखे तो क्या लिख लेंगे, कूलाम का स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर का क्या, स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोग एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या निकाल लिए, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर का क्या, स्क्वायर। अब इसका हम बीमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम इसका निकाल सकते हैं, मात्रक निकाले तो इसका बीमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो लिख लेंगे एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। तो चलिए इसका बीमीय सूत्र भी हम लोग याद कर लेते हैं। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। इसका बीमीय सूत्र निकालते हैं तो ऊपर क्या है, कूलाम, यानी कूलाम का जो हमारा बीमीय सूत्र होता है A इंटू क्या होता है, T, तो A T इसका स्क्वायर है, यहाँ से क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए न्यूटन यानी बल, बल का बीमा होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, M L T पे पावर -2। अब यहाँ से देखिए मीटर अर्थात दूरी, दूरी का भी में सूत्र होता है क्या, L स्क्वायर है तो L का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए M है, नीचे है, एक किलो है तो इस पे 1 घात है, ऊपर जाएगा तो -1 घात, तो M पे पावर माइनस क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए L की बात करें, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना है, 2। देखिए 1 2 कितना, 3, ऊपर जाएगा तो L पे पावर माइनस क्या निकल के आ जाएगा, 3। अब बात करते हैं T, तो देखिए ये -T है, ऊपर जाएगा तो +T, ऊपर T पे +T 2 और +2 तो क्या जाएगा, यानी T पे पावर कितना आ जाएगा, 4, और A एक किले है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A। तो A किसका निकालिए, हम लोग निकालिए एप्सिलॉन नॉट का क्या, बीमीय सूत्र। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इसके साथ हम इसके बारे में और जान लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट के प्रकार। एप्सिलॉन नॉट के प्रकार के बारे में जान लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट के प्रकार कितने कितने होते हैं, ये किसको किससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे इसको समझ लें। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लिखे एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में पहले ही बताएं, इसको हम बोलते हैं कुल या निर्वात या वायु, निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो इस प्रकार ये होता है एप्सिलॉन नॉट की निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर हम केवल बोले एप्सिलॉन, क्या बोले, एप्सिलॉन, तो जो एप्सिलॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं
निरपेक्ष वैद्युतशीलता। इसका नाम, इसको हम बोलते हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता। तो ये होता है निरपेक्ष वैद्युतशीलता। अगर दूसरा हम नेक्स्ट की बात करें तो होता है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को हम लोग बोलते हैं सापेक्ष वैद्युतशीलता। इसका मतलब होता है सापेक्ष वैद्युतशीलता। तो इस प्रकार हम लोग क्या जाने, एप्सिलॉन नॉट के प्रकार में अगर कहीं एप्सिलॉन नॉट लिखा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कुल या निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। केवल अगर एप्सिलॉन लिखा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरपेक्ष वैद्युतशीलता बोलते हैं। अगर कहीं एप्सिलॉन आर लिखा हो इसको बोलते हैं सापेक्ष वैद्युतशीलता। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार इसको और हम रिवाइज कर देते हैं। एप्सिलॉन नॉट का कोई मात्रक पूछे तो क्या बताएंगे, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। इसका बीमीय सूत्र m पे पावर -1, l पे पावर -3, t पे पावर 4 और a पे पावर बस ओनली 1। अब x के बाद एप्सिलॉन नॉट के प्रकार। एप्सिलॉन नॉट को क्या हम बोलते हैं, एप्सिलॉन के प्रकार से लिखेंगे, एप्सिलॉन के प्रकार। एप्सिलॉन नॉट के प्रकार कूलम्ब या निर्वात की वैद्युतशीलता, केवल एप्सिलॉन हो तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता, और केवल क्या हो एप्सिलॉन आर हो तो इसको बोलते हैं सापेक्ष वैद्युतशीलता। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके हम नेक्स्ट टॉपिक को बताते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एप्सिलॉन नॉट का मान। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। यहां से लिखेंगे वी नो दैट। वी नो दैट, वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 पे पावर 9। इसका होता है यानी ये होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, मान होता है। अब यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट का मान आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। इसको बट्टा हम क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 इंटू 10 पे पावर 9 इक्वल टू 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करना है तो एप्सिलॉन नॉट को छोड़ के बाकी सबको इधर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 बटे में क्या मिलेगा, यहाँ से 1 बटे में मिलेगा 4 पाई, अब इंटू क्या मिलेगा 9 इंटू 10 पे पावर क्या 9। अब यहाँ से इसको और हल कर ले। एप्सिलॉन नॉट यहाँ से 1 बटे में टोटल यहाँ से 4, यहाँ से पाई का मान हम लोग जानते हैं 3.1 इंटू 4 होता है इंटू 9 इंटू 10 पे पावर क्या होता है 9। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बटे में टोटल 4 इंटू 3.14 इंटू क्या 9। अब देखिए प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 10 पे पावर माइनस क्या हो जाएगा 9। अब इसका हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए हमें तो याद है, आप लोग इसके कैलकुलेशन करके चेक कर लेंगे कि इससे इसमें जब भाग देते हैं तो इसका मान आता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0.00885 इंटू 10 पे पावर, देखिए इधर कितना है -9, तो आ जाता है -9। आप लोग एक कैलकुलेशन करके अवश्य चेक कीजिएगा, तो इतना मान आता है। अब देखिए ये कितना दशमलव, 1 2 3 दशमलव इस साइड में ले जाना है तो क्या लिख सकते हैं 8.85 इंटू 10 पे पावर माइनस कितना 3 और इंटू 10 पे पावर माइनस कितना 9। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 8.85, दोनों का आधार बराबर है तो घात जुट जाएंगे। तो बताइए -3 और -9 कितना होगा -12, 10 पे पावर माइनस कितना 12 हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होता है, कूलम्ब का स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर का क्या स्क्वायर। तो ये हम लोगों का यहाँ से हमें क्या मिल गया, एप्सिलॉन नॉट का मान मिल गया। और इसका मान हम लोग याद रखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 इंटू 10 पे पावर माइनस
12 कूलाम कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर का क्या स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग को अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर उसको समझना चाहते हैं तो वीडियो के स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में इस मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पे एसएमएस करके आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे रिलेटेड कूलाम के नियम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। कूलाम के नियम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी बुक का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, दिया है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ व 3 × 10⁻⁷ कूलाम है। इनके बीच लगने वाले बल का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे और चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, यानी एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पे दो छोटे आवेशित गोले हैं। इसमें दो छोटे यहाँ पे आवेशित गोले हैं जो एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में क्या है, स्थित है। क्या कर रहा है, इन दोनों गोलों पर क्रमशः यानी पहले गोले पे 2 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश है, दूसरे गोले पर 3 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश है। इनके बीच लगने वाला बल का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले से हम लोग देखते हैं क्या Q1 का मान इतना कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलाम। दूसरा क्या है Q2 का मान कितना है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। R का मान कितना है, 30 सेंटीमीटर। F का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हम लोग देखेंगे कि ये चारों के चारों मान इस रिलेशन किसमें होता है, तो कूलाम के नियम में इसमें रिलेशन होता है। तो तुरंत लिखेंगे कूलाम के नियम से, या सूत्र लिख देंगे। कूलाम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं F = 9 × 10⁻⁹। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसको रखेंगे, क्या होगा, Q1 × Q2 बटे में R का स्क्वायर। अब मान पुट करते हैं, F = 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान यहाँ से नीचे कितना दिया है, 2 × 10⁻⁷। Q2 का मान कितना दिया है, 3 × 10⁻⁷। R का मान रखने के लिए सबसे पहले हमें चेक करेंगे कि ये एसआई यूनिट में है कि नहीं। देखिए ये कूलाम एसआई यूनिट है, कूलाम लेकिन सेंटीमीटर एसआई नहीं है। तो इसको एसआई में चेंज करने के लिए देखिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसको नहीं पता एकदम शुरुआत से जान लीजिए क्योंकि इसमें बायोलॉजी के भी स्टूडेंट है। देखिए सेंटीमीटर को हम लोग क्या करते हैं, मीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब यहाँ से 100 से जब भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.3, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻1। इतना ही रहने देते हैं, एक इसमें चेंज हो गया, मीटर में चेंज हो गया। तब यार का मान यहाँ से पुट कर सकते हैं तो क्या मिलेगा, 0.3 का क्या मिल जाएगा, स्क्वायर। अब इसको जो हल कर लेंगे जो आएगा वही हमारा क्या जाएगा, आंसर। F = हल कर ले, देखिए 9 × 2 = 18, 18 कितना होता है, 54। यहाँ से हमारा इसका मान कितना मिल गया, 54। अब देखिए -7 -14, और 14 में से 9 घटा देंगे क्या बचेगा, 10⁻⁻ क्या बचेगा, 5। अब यहाँ से देखिए अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो देखिए -3 का वर्ग 0.0 × कितना होता है, 3 होता है। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लें तो 54 × 10⁻⁵। इसको जब 2 अंक इधर ले जाएंगे तो 3 × 10⁻⁻ कितना जाएगा, 2। सॉरी ये 9 होगा, 3 का नहीं, इसका वर्ग 9 होता है। अब 9 से काट दीजिए कितने बार में, 6 बार में। F = 6 × 10⁻⁵ इंटू ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे, 6 ये 5 में से 2 गया, 10⁻³ न्यूटन। दिस इज क्या, आंसर। आई होप आप लोग ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को इस न्यूमेरिकल में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं।